नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये दूसरा वीडियो है करंट अफेयर का। कल मैंने 24 फरवरी का बनाया था, आज 25 फरवरी 2022 का बना रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है। तो क्या कह रहा है कि T20 वो अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है हिटमैन। आपको पता होगा हिटमैन कौन है, रोहित शर्मा। ठीक है ना, रोहित शर्मा सबसे फर्स्ट हो गया। सेकेंड है मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। और थर्ड में है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। अब कह रहा है अभी हाल फिलहाल का एक करंट है, उस समय मैं नहीं बना रहा था वीडियो। बिहार के एक क्रिकेटर है जिसका नाम है शकीबुल गनी है। वो जो है ना अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 300 रन बनाया है। फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 300 रन बनाया है। ठीक है, यानी 13 शतक। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का ये भारत जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, अब कहेगा कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो भारत जीता उसमें कैप्टन कौन था? तो उसमें कैप्टन था यश धूल। ठीक है, यश धूल। अब विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हिमाचल प्रदेश। कहेगा कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम कौन बना? तो भारत बना। ठीक है ना, 1000 मैच खेलने वाली टीम इंडिया बना। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने किसान नाम के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान नाम के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो IIT रुड़की। कल मैंने बताया था कि भारत का सबसे पहला IIT कौन था? खड़गपुर। 1957 में स्थापना होता है। तो ये है IIT रुड़की। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? किसान ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, जिससे फसल का नुकसान नहीं हो। ठीक है, कम हो। भारत, अब हम और भी कल एक डिस्कस किए थे कि भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित किया गया? भारत के बाहर पहला IIT कहाँ स्थापित किया गया? UAE में, दुबई में। और पूरे वर्ल्ड का सबसे पेपरलेस, ये भी याद रखना है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पेपरलेस पहला सरकार कौन बना है? UAE बना है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना ये होता है स्टार्ट 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 कहाँ? गोरखपुर UP से। ठीक है ना। और हाल फिलहाल में ही एक और क्या है, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो PM फसल बीमा योजना से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सम्मेलन कर रहे हैं जिसका नाम है देवायतनम। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हम्पी जानते हैं आप कहाँ है? कर्नाटका में। उद्घाटन किसने किया है? तो संस्कृति मंत्री किया है। कौन है? भारत के संस्कृति मंत्री कौन है? किशन रेड्डी है। देखिए देवायतनम का हम तो अभी बता रहे हैं कि वास्तुकला, तो जानते हैं आप मेनली भारत में नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, पंचायतन शैली है। ठीक है ना, इसी के विकास को, मतलब इसी को बढ़ावा देने के लिए ये वास्तुकला का देवायतनम को आयोजित किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए खजुराहो मंदिर जानते हैं MP के छतरपुर जिला में। अब किस शैली में? तो पंचायतन शैली में। सबरीमाला मंदिर जानते हैं केरल में भगवान अयप्पा के लिए है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर जानते हैं, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अब कहेगा किस वंश ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर, तो गंग वंश बनवाया था। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि और एक चीज और कि जो ब्लैक पैगोडा है ना कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये पूरे भारत का 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली मंदिर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, चौथा अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंधन अधिकारी, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो राकेश शर्मा को। किसके लिए, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के प्रबंधन अधिकारी, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी बोले तो क्या MD और CEO, यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश शर्मा को। ठीक है, अब देखिए एक हाल फिलहाल में है, उस समय नहीं बना रहे थे, फिर जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, नाबार्ड। ठीक है ना, नाबार्ड का स्थापना कब होता है, 12 जुलाई 1982 को। अब कहेगा नाबार्ड किस समिति के सिफारिश से बना था, तो शिव रमन समिति। ठीक है, अब कहेगा कि ADB एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। कहेगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। ठीक है ना, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 25 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, तो ये किया है गुवाहाटी में। लचित बोरफुकन, ठीक है ना, ये कौन था, ये अहोम जनजाति का लीडर था। अहोम जनजाति का लीडर, मान लीजिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब जगह में अहोम जनजाति पाया जाता है। तो ये अहोम लचित बोरफुकन कौन था, तो अहोम जनजाति के लीडर थे। कितनावां जयंती मनाया गया, कितना, तो 400वीं। ठीक है ना, कहाँ कौन उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किए हैं। ठीक है ना, कहाँ पर किया है, तो गुवाहाटी असम में किया गया है। तो हम तो अभी बताएं अहोम जनजाति साम्राज्य के महान योद्धा थे ये। ठीक है ना, अब कहेगा कि इसका संबंध किससे है, तो ये सराय घाट का युद्ध 1671 में होता है। सराय घाट का युद्ध 1671 में होता है। किसके किसके बीच में, मुगल वर्सेस अहोम साम्राज्य के बीच में, मुगल वर्सेस अहोम साम्राज्य के बीच में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई है। काजीरंगा, रायमोना, ठीक है ना, ये सब कुछ राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ठीक है, असम तो जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 6 नंबर, फरवरी 2022 को किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना के 12वां P-8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान सौंपा है, तो ये मतलब क्या क्वेश्चन करा, फिर से बोल रहे हैं, किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान सौंपा है, तो बोइंग। अब जानते होंगे कि बोइंग किसका है, तो USA का है। ठीक है, अब देखिए P-8I, ठीक है ना, क्या P का मतलब है पोस्टडाइन, ठीक है ना, P का मतलब है पोस्टडाइन, 8I, ठीक है। अब देखिए ये लंबी दूरी का विमान है, ठीक है ना, तो ये लंबी दूरी का है, तो इसका मतलब है कि समुद्र में लंबे समय तक गश्ती लगाएगा, पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है ना, समुद्र का निगरानी रखने के लिए। दूसरा क्या है, देखिए राफेल तो जानते होंगे, फ्रांस, राफेल कौन बना रहा है, फ्रांस, दसॉल्ट एविएशंस। सुखोई तो जानते हैं रूस का है, और एक हमारा स्वदेश निर्मित तेजस है, ठीक है ना। तेजस क्या है,
भारत खुद बनाया इसको, ठीक है ना। ये क्या है, हल्की लड़ाकू विमान है, यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तेजस। तो 7वां क्वेश्चन, 23 फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। मतलब कंपनी है और भारत में, कहाँ कंपनी है भारत में और कहाँ साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए कंपनी का तो नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और कहाँ पर खोल रहा है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है ना। कंपनी का नाम है IBM और कहाँ पर खोल रहा है, बेंगलुरु में, ठीक है ना। अब कहेगा कि IBM का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद अडिगा है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, 24 फरवरी 2022 को किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कौन सा बैंक पर, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कौन से बैंक पर $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है, तो पाकिस्तान नेशनल बैंक। कहाँ, पाकिस्तान नेशनल बैंक। 9वां क्वेश्चन, 9th, 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसका विषय था, यानी थीम था, सामंजस्य और सहयोग, ठीक है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।